हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे आपको कि 10वीं क्लास के जो आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं जो 2024 के, तो मैं बताऊंगा आपको कि उसमें आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है उसको। ठीक है, तो देखो जरा, जो इसमें खंड नंबर ए आता है, ए में क्या दिया होगा, ए में तुम्हें 20 क्वेश्चंस दिए होंगे, एमसीक्यू बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो उन्हें तुम्हें किस तरीके से करना है, हर एक को तुम्हारे एक सीट दी होगी, तो उसमें तुम्हें 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन कर उसमें तुम्हें भरना है, तो वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो तुम्हें कॉपी दी जाएगी बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें तुम्हें क्या करना है, खंड ब होगा। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा भी गया है। ठीक है, तो इस ब खंड में जो पहला क्वेश्चन होगा, तो उस पहले क्वेश्चन को तुम किस तरीके से लिखोगे वो सब चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन होगा, तो उसमें तुम्हें क्या लिखना है, इसमें तुम्हें जैसे कि यहाँ पे प्रश्न लिखना है और यहाँ पे उत्तर लिखना है, वो गलती नहीं करनी है। सीधे सीधे तुम्हें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर। ठीक है, जैसे कि ये प्रश्नोत्तर संख्या, जैसे कि यहाँ पे 1 मान के चलो। ठीक है, वैसा होगा तो क्योंकि उसमें जो खंड ए होगा उसमें कितने होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, तो ये वाली जो बैठेगी तुम्हारी वो 21 बैठेगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें लिखना यहाँ पे 1 है जैसे। ठीक है, समझ में आया। तो तुम्हें इस तरीके से करते हुए चलना है और तुम्हें अंडरलाइन करनी है इस तरीके से। ठीक है, जब तुम इस तरीके से शो करोगे तुम्हारे पास में बहुत टाइम मिलेगा ये सब चीजें करने के लिए। ठीक है, तो और मेन जो बात है वो तुम्हें क्या करनी है, साइड में स्केल के द्वारा इस तरीके से कोई लाइन खींचनी है, 2 इस साइड में 2 लाइन खींचनी है। मतलब बहुत टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें क्या नाम है थोड़ा टाइम मिलेगा, बहुत टाइम मिलेगा। कॉपी को अच्छे से सजाने के लिए भी बहुत टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से स्केल के द्वारा 2 अच्छी सी सुंदर सी स्ट्रेट लाइन खींचनी है, बिल्कुल सीधी सीधी। ठीक है, और जहां पर क्वेश्चन ये पूरा कंप्लीट खत्म होता है वहां पर भी 2 लाइन इस तरीके से खींचनी है, तो जिससे क्या नाम है तुम्हारी कॉपी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी दिखेगी। समझ में आया। तो इस तरीके से जैसे लाइन खींचोगे, इधर साइड में तुम्हें कुछ करना नहीं है वैसे। ठीक है, ये एक तुम्हारी ही सुविधा के लिए है, जिससे कि थोड़ा क्या नाम है तुम्हें कॉपी बच जाए, क्योंकि काफी लंबी कई पर्चों की कॉपी होती है, तो उसमें तुम्हें ध्यान देना होगा कि इधर साइड में लाइन नहीं खींचनी। ठीक है, अगर तुम इधर साइड में लाइन खींचोगे और इधर साइड में भी लाइन खींचोगे तो तुम्हारी कॉपी बहुत छोटी रह जाएगी, जिससे क्या नाम है तुम्हारी 2 कॉपियां भरने की 2 कॉपी भरने की वो होगी। ठीक है, तो वो तुम्हें करना नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो ध्यान दो इस चीज पे, तुम्हें दोनों साइडों में लाइन नहीं खींचनी है, लाइन खींचनी है तुम्हें सिर्फ एक साइड में, जो कि तुम्हें कौन सी साइड में लाइन खींचनी है, वो खींचनी होगी तुम्हें लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेफ्ट, ये हाथ जो है तुम्हारा लेफ्ट है और ये वाला राइट है, तो राइट साइड में तुम्हें लाइन नहीं खींचनी है, तुम्हें खींचनी है लेफ्ट साइड में, जिससे क्या नाम है तुम्हारी कॉपी बहुत अच्छी दिखेगी। तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर संख्या 1 लिख के तुम्हें अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर का मतलब समझ लो, प्रश्नोत्तर का मतलब सिर्फ प्रश्न नहीं होता है, प्रश्नोत्तर मतलब प्रश्न का उत्तर यहाँ पे तुम्हें पेश करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न का उत्तर है। समझ में आया। तो इस तरीके से लिखोगे तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 में तुम्हें क्या दिया होगा, इसमें दिया होगा जैसे कि इस मॉडल के अनुसार दिया है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो इसमें पहले ही दिया गया है, जैसे तुम करोगे तो यहां पर लिखोगे, जैसे इसमें दिया है ईर्ष्या, एक शब्द लिखो या 2 शब्द लिखो इस साइड में। ठीक है, एक शब्द लिखना है, 2 शब्द लिखना है, जैसे ईर्ष्या से इस तरीके से लिख के डैश 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 करने के बाद में इधर साइड में लिखना है तुम्हें जो लास्ट में दिया होगा। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर दिया है कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। समझ में आया। उसके बाद में तुम्हें सारी चीजें ही करनी है। सारी चीजें का मतलब इधर साइड में चाहो तो इधर साइड में लिख सकते हो। जैसे कि इसमें क्या करोगे तुम, फर्स्ट में क्या करना है, इसमें फर्स्ट में करना है कि यहां पर लिखोगे, जैसे संदर्भ लिखना है तो संदर्भ लिखोगे इस तरीके से। ठीक है, यहां पे लिखना चाहते हो तो यहां पे लिख देना,
अन्यथा यहाँ पे लिखना चाहोगे तो यहाँ पे भी बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन लिखना तुम्हें ब्लैक कलर की पेन से है, समझ में आया। तो यूज कर सकते हो कोई सा भी, मतलब मोटी हेडिंग टाइप पेन होगा। तो आजकल तो क्या ना मार्केट में काफी पेन चल रहे हैं, तो कोई सा भी पेन यूज कर सकते हो, समझ में आया। तो ब्लैक पेन जो कि 15 रुपए का आएगा, ठीक है, उस पेन को यूज करते हो, यहाँ पर लिखना है, समझ में आया। इस तरीके से साफ साफ दिखने वाला, जो मेन यानी कि जो मेन पॉइंट्स होंगे उन्हें आपको ब्लैक पेन से ही करना है। जैसे ये सब चीजें जो अभी मैंने लिखी गई है ना, ये सब चीजें ब्लैक पेन से ही होनी चाहिए, ठीक है। जो तुम्हारी क्या नाम है ब्लू पेन का जो यूज होगा वो मैं बताऊंगा कहां पर यूज करना है, ठीक है। तो कॉपी तभी अच्छी लगेगी, अन्यथा क्या नाम है एग्जाम में नंबर नहीं देगा, समझ में आया। तो ये सब चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है इस तरीके से। तो मेरे हिसाब से तो संदर्भ इस साइड में लिखा हुआ है ना, इस साइड में मुझे ही शोभा नहीं दे रहा है, तो एग्जामिनर को क्या शोभा देगा, ठीक है। तो मैं इसे इस साइड में लिखूंगा, मैं इसे यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, जो यहाँ पे बड़ा ही सुंदर दिखेगा। और ये करने के बाद भी ये छोटी छोटी चीजें ही ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीजें नहीं ध्यान रखोगे तो एग्जामिनर तुम्हारे नंबर काट लेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। जैसे ये संदर्भ लिखा गया है तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इस तरीके से किसी पे स्टार वगैरह बनाना आता हो तो वो स्टार वगैरह बना सकता है, किसी पे कुछ भी आता हो, मतलब अगर स्टार भी बनाने नहीं आता है, जो बच्चे वीक होते हैं उनका तो स्टार भी बनाने नहीं आता, तो वो सिर्फ सिंपल इस तरीके का पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मोटी सी हेडिंग में इस तरीके का पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम ये करेंगे तो इसमें तुम्हें संदर्भ तुम्हें ज्ञात ही होगा, संदर्भ किस तरीके से लिखा जाता है। तो जो गद्य का संदर्भ है, जो गद्यांश है, वो किस तरीके से लिखा जाएगा इसमें संदर्भ, जैसे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड से कोई से भी नाम पाठ से, जैसे फर्स्ट पार्ट है मित्रता है तुम्हारा, या इससे तू मेरे मन से है, ममता है, तो कोई से भी पार्ट से लिया गया है। एंड उसकी क्या नाम है बाद में तुम्हें क्या लिखना है, ये सब चीजें लिखने के बाद में लास्ट में क्या करना है, तुम्हें राइटर का नाम लिखना है। और मैं तुम्हें बस सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीजें ही बताऊंगा, ना कि तुम्हें फालतू चीजें बताऊंगा, क्योंकि इससे समय व्यर्थ होगा और आपके पास में समय वैसे भी कम है। तो जो चीजें यहाँ पर हैं वो चीजें, और यहाँ पे जो पाठ का नाम होगा, जो चैप्टर का नाम होगा तुम्हारे, वो जैसे कि क्या नाम, मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया ममता, ठीक है। ये लिखा है ममता नामक पाठ है कोई, शायद जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर है, और ये ब्लैक कलर के पेन से ही लिखना है। और ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, जैसे कि ये कोमे वगैरह इस तरीके से लिखोगे तो बड़ा ही सुंदर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या करना है, जब लास्ट में ये पूरा जो तुम्हारा गद्यांश समाप्त होगा तो उस लास्ट में तुम्हें उसका जो राइटर है जयशंकर प्रसाद, इन्हें भी तुम्हें ब्लैक पेन से ही लिखना है, जिससे कि ये तुम्हारा बहुत ही अच्छा लगेगा एग्जामिनर को देखने के लिए। क्योंकि ये कितने नंबर का आता है, ये 6 नंबर का आता है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का इसका जो रेखांकित अंक हो, मतलब क्या नाम है जिस पे जो अंडरलाइन करी होंगी, तो उसमें क्या नाम है व्याख्या होती है, उसकी पूरी संपूर्ण व्याख्या लिखोगे तो 2 नंबर में जो नेक्स्ट होगा ना, वो जो होगा इसके अंदर वो करना होगा तुम्हें। जैसे कि इसमें दिया गया है, ये तुम्हारा क्या था, ये था तुम्हारा फर्स्ट, ठीक है, ये तुम्हारा होगा सेकंड, यहीं पे लिखना है सेकंड, ठीक है। इस तरीके से तुम बना सकते हो कुछ भी अपने पास से, ठीक है, जिससे तुम्हारी ये कॉपी अच्छी दिखेगी। तो नेक्स्ट में क्या है, जो अंडरलाइन करी होगी सिर्फ उसी ही चीज की व्याख्या करनी है, ना कि पूरे ही पैराग्राफ की व्याख्या करनी है। पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करनी है, तो सिर्फ जो अंडरलाइन में है सिर्फ उसी की पूरे की संपूर्ण व्याख्या करनी है। वो व्याख्या तुम्हें किस प्रकार से करनी है, मात्र 2 लाइन होंगी तुम्हारे पास में, और 2 लाइन के साथ साथ तुम्हें उसकी पूरी की पूरी ये समझ लो कि अपने पास से ही अपने शब्दों में उसे बताना, यानी कि 5 लाइन्स तुम्हें बनानी पड़ेंगी, जिससे कि वो क्या नाम है व्याख्या में उसमें पूरी उस 2 लाइनों का पूरा विस्तार 5 लाइनों के अंदर हो जाए, ठीक है। उस तरीके से तुम्हें बताना है। नेक्स्ट जो इसमें थर्ड होगा, जो इसमें थर्ड क्वेश्चन होगा, वो इसमें क्या होगा, थर्ड इसके अंदर क्वेश्चंस दिया होगा, या फिर इस पूरे पैराग्राफ में जो चीजें पूछी गई हैं उसका पूरा सारांश तुम्हें निकाल कर उस चीज के अंदर बताना है, जो कि इसके थर्ड क्वेश्चन के अंदर होगा, ठीक है। तो ध्यान से तुम्हें करना है ये वाला क्वेश्चन, जैसे कि इस वाले में दिया गया है ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है, तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर ही देगा वो कि इस पूरे मतलब क्या नाम है ईर्ष्या से बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम।
तो वो चीजें तुम्हें यहाँ पे इसमें लिखनी है जब इसमें इस क्वेश्चन के अंदर। और किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी दे देता है कि जैसे लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश दिया है, तो इस टाइप का कुछ चीजें, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो ये सब चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। ये थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा यहीं पे समाप्त होगा। तो इस तरीके से जैसे ये पूरा क्वेश्चन तुम्हारा हुआ, ये या तो क्या नाम है क्वेश्चन तुम्हारा एक पर्चे का होगा पूरा कंप्लीट, जो तुम ऊपर से करोगे तो पूरा एक पर्चे का होगा। नहीं तो ये अगली मतलब नेक्स्ट पर्चे पे भी चला गया तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तुम्हें फिर भी उसके नीचे इस तरीके की लाइन तुम्हें 2 खींचनी ही खींचनी है, जिससे कॉपी तुम्हारी बहुत ही बेहतर दिखाई दे, एग्जामिनर को देख के लगे कि हाँ बच्चा बहुत अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है। क्योंकि तुम तो बच्चों आप देखते हैं हम 22 क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें 22 लिखना है। उसके बाद में क्या करना है, 22 में तुम्हें क्वेश्चंस के अंदर क्या दिया होगा, तो इसके अंदर दिया होगा एक काव्य के अंदर एक पैराग्राफ होता है, तो उसके अंदर भी पैराग्राफ होगा। इसके अंदर 2 पैराग्राफ दिए होंगे, उसमें से तुम्हें सिर्फ एक ही पैराग्राफ पढ़ना है, समझ में आया। तो उस पैराग्राफ को भी तुम्हें फर्स्ट या सेकंड में से अपने आप से जो भी तुम्हें याद हो कि ये कौन से लेसन में से या चैप्टर में से लिया गया है, तो तुम्हें पता होगा कौन से पार्ट में से लिया गया है, तो उसी हिसाब से तुम्हें यहाँ पे लिखना है, या तो फर्स्ट करना है या इसमें सेकंड करना है, ठीक है। तो इसमें कै और ख दिए गए होंगे, तो उसमें जो अगर तुम्हें यहाँ पे कै करना है तो कै लिख देना, और यहाँ पे अगर तुम्हें ख करना है तो ख लिख देना, तुम्हारी चॉइस है। जोन सा भी तुम्हें मतलब याद है वो यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद में लिखने के बाद में तुम्हें क्या करना है, जैसे पहले किया गया था, जैसे नर की नेक्स्ट लास्ट वाला जो पॉइंट होगा वो लिखना है। तो लास्ट में इस तरीके से डैश 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 करने के बाद में जो लास्ट में पॉइंट होगा वो लिखना है। क्या होगा वो लास्ट में, इसके अंदर तो लास्ट में दिया गया है ये दिए गया है लास्ट के अंदर। तो इस तरीके से तुम्हें करना है। और इसमें भी तुम्हें 3 ही क्वेश्चंस दिए गए होंगे, जैसे कि इसमें इस मॉडल पेपर के अंदर दिया गया है ये एक दोहा है। तो इस दोहे को तुम्हें किस तरीके से मतलब क्या नाम है इसकी व्याख्या करनी है, तो इसमें तुम्हें देखना है। इसके अंदर भी 3 चीजें दी गई होंगी। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्या दिया गया होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी में क्या बोलते हैं, किसी में क्या नाम है संदर्भ नहीं करना होता, तो इसके अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि दोहे में किसने गति एक समान बताई गई है, तो इसका तुम्हें आंसर ज्ञात करना है। तो आप ध्यान रखना, या तो तुम्हें ऐसा ही पैराग्राफ चॉइस करना जिसके अंदर संदर्भ दिया गया और तुम्हें उस चैप्टर का नाम और उस लेखक का नाम तुम्हें ज्ञात हो, तो तभी तुम्हें ये पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन, तो उन्हें 3 क्वेश्चनों को इस तरीके से तुम्हें लिख करके समाप्त कर दे। जैसे फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है और सेकंड दिया होगा, इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन दिया होगा। इसके बाद तुम्हें ये जब तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम्हें ये खत्म कर करके इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे पता चल जाए कि तो बच्चों अब देखेंगे हम 23 क्वेश्चंस। तो 23 क्वेश्चंस लिखेंगे यहाँ पे 23 क्वेश्चन। तो इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, इसके अंदर तुम्हें करना है, इसके अंदर एक संस्कृत का एक गद्यांश दिया होगा जिसे तुम्हें अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या करनी है और तुम्हें देखकर बताना है कि ये कौन से चैप्टर में से लिया गया है। तो इसे भी तुम्हें इन्हीं जैसे कि पिछली के नाम में तुमने गद्य और काव्य का तुमने प्रसार किया था, तो इसी प्रकार तुम्हें ये भी तुम्हें कंप्लीट करना है इसी प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे तुम्हें या तो तुम पे फर्स्ट आता होगा या सेकंड आता होगा, जोन सा भी आता होगा उसे ही तुम्हें यहाँ पर पेश करना है, यानी कि लिखना है। समझ में आया। तो जैसे किसी बच्चे के ये फर्स्ट वाला याद है तो वो फर्स्ट वाला इस तरीके से लिखेगा, यानी कि यहाँ पर क्या लिखने के बाद में ये इस तरीके से क्या लिखेगा, और जो पहले 2 अक्षर हैं और लास्ट के 2 अक्षर हैं उन्हें कंप्लीट करने के बाद में जैसे कि इसमें लिखा गया है इस तरीके से कि ये फर्स्ट वर्ड लिखने के बाद में लास्ट का और कंप्लीट वर्ड लिखना होगा तुम्हें। जैसे इसके अंदर दिया गया है संदेश, तो संदेश लिखने के बाद में ये समाप्त कर देना है। और तुम्हें इसके अंदर लिखना है, सबसे पहले तो इसके अंदर लिखना है एक संदर्भ,
जो कि तुम्हें ये गद्यांश के अंदर माना जाता है, ठीक है। और दोहा वगैरह या श्लोक वगैरह आते हो तो वो काव्य के अंदर माने जाते हैं, ठीक है, जिसे पद वगैरह बोलते हैं। तो इसके अंदर तुम्हें गद्यांश लिखना होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक इस तरीके से तुम्हें कंप्लीट करते हुए ये सब चीजें लिखनी है। जैसे कि संदर्भ तुम्हें यहाँ पे लिखना है, ये चीजें तुम्हें अपने पास से ही करनी है। भली भांति समय मिलेगा तुम्हें ये सब चीजें करने के लिए, नहीं तो तुम अगर ये चीजें नहीं करोगे, ब्लैक पेन यूज नहीं करोगे अच्छे वाला, मतलब कि ये चीजें लिखने के लिए तो तुम्हें ब्लैक पेन बढ़िया वाला ही यूज करना पड़ेगा, जिससे कि ये और डार्कनेस दिख जाए और तुम्हारी कॉपी और अच्छी दिखे, ठीक है। तो ये संदर्भ लिखने के बाद प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत संकलित कौन से भी मतलब जोन से भी चैप्टर से ये लिया गया है तो उसका नाम लिख देना है और ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें जो इसके अंदर है व्याख्या, तो इसके अंदर व्याख्या होगी। ये व्याख्या तुम्हें इस तरीके से ही कंप्लीट करनी है और कंप्लीट हो जाने के बाद में तुम्हें फिर इस पूरे के अंदर जो व्याख्या होगी संस्कृत का हिंदी में अनुवाद इस तरीके से, यानी हिंदी में तुम्हें उस पूरे विस्तार से इसका अनुवाद करना है। और इसका अनुवाद हो जाने के बाद में फिर तुम्हें वही चीजें करनी है जो कि पहले तुम ऑलरेडी करते आ रहे हो। लाइन नीचे लाइन 2 खींचनी है, 2 लाइन, यानी मिलती 2 लाइन, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, तिरछी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से स्ट्रेट लाइन खींचनी है, समझ में आया? तो इस तरीके से लाइन खींचोगे तो बड़ी ही अच्छी कॉपी दिखाई देगी, अन्यथा तुम्हारी कॉपी बहुत ही खराब दिखाई देगी, ठीक है। अच्छे से स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ना कि वैसी, ठीक है, समझ में आया? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है, देखो जरा आप। काट दो, कोई बात नहीं, बन जाने तुम काट दो मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, 24 पे तो दिक्कत हुई है। तो देखो 24 क्वेश्चंस में क्या है, इसके अंदर एक तुम्हें क्या नाम है पद्यांश, जैसे कि गद्यांश में से तुम्हें संस्कृत में दिया गया है, इसके अंदर पद्यांश में से दिया होगा, यानी कि कोई श्लोक वगैरह दिया होगा, कोई दोहा दिया होगा, जिसे तुम्हें संक्षिप्त में तुम्हें उसका वर्णन करना है, ठीक है। तो इसके अंदर भी इस तरीके से ही लाइन खींचनी है, सब चीजें वही तरीके से तुम्हें सब चीजें करनी है, ठीक है। तो इसमें लिखा गया है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो ठीक है, इसमें भी तुम्हें अनुवाद करना है। तो किस तरीके से अनुवाद करोगे, तो यहाँ पे तुम्हें फर्स्ट लेना है, जैसे कि इसके अंदर दिया गया है क्या है, तो इसके अंदर तुम्हें फर्स्ट वर्ड ही लिखना है। जैसे इसके अंदर रात्रि लिखा गया है, पूरा वर्ड लिखने के बाद में फिर वही चीजें करनी है तुम्हें, डैश करने के बाद में लास्ट का जो वर्ड होगा उसे लिखना है। जैसे उजहार लिखा हुआ है, तो ये लिखने के बाद में तुम्हें सब चीजें उसी बेस में करनी है, जैसे कि तुम पहले से ही करते आ रहे हो। तो इसमें तुम्हें लिखना है कि कौन से चैप्टर के अंदर से ये लिया गया है, राइटर कौन है उसके, ठीक है। तो वो सब चीजें लिखने के बाद, यानी कि संदर्भ लिखने के बाद तुम्हें एक संदर्भ याद कर लो, या तो गद का या पद का, कोई सा भी एक संदर्भ याद करने के बाद में तुम सब संदर्भ बिल्कुल सेम है, या तो उसमें गद्यांश चेंज होगा या उसमें पद्यांश चेंज होगा, बस सिर्फ एक ही वाक्य चेंज हो, एक ही वर्ड चेंज होगा, और उसके बाद में पूरा ही संदर्भ सेम ही है, अलग डिफरेंट कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से लिखने के बाद में तुम आगे, इसके बाद में तुम्हें क्या लिखना होगा, इसके अंदर भी तुम्हें व्याख्या करनी होगी। इसके अंदर कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं दिए होते, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ही सब चीजें दी गई है। जैसे इसमें बोला भी गया है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सही व्याख्या रूप तुम्हें देना है। तो संदर्भ, यानी कि संदर्भ तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे, तो संदर्भ तुम्हें कंप्लीट लिखना है। उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, इसकी व्याख्या लिखनी है, और व्याख्या जो तुम यहाँ पे लिखोगे तो उसके बाद में ये सब चीजें तुम्हें इस तरीके से ही करनी पड़ेगी, समझ में आया? यानी कि व्याख्या लिखोगे तो व्याख्या तुम्हें ब्लैक पेन से लिखनी है, जिससे क्या नाम है कॉपी तुम्हारी अच्छी दिखाई दे। तो ठीक है, ये सब चीजें करने के बाद में इसका पूरा ध्यान रखना है तुम्हें, अपने पास अपने माइंड से इतना ध्यान रखना है कि ज्यादातर तुम कॉपियों को ध्यान से, जैसे कंप्लीट तुम्हारा यहाँ पे होता है लास्ट में, यानी कि 2 लाइन तुम्हारी यहाँ पे बची हुई है या 4 लाइन तुम्हारी बची हुई है, ठीक है। बाजी के बच्चे की काफी 5 लाइन भी बच जाती हैं, तो ठीक है, वहां पे ना नीचे 2 लाइन खींचने के बाद में अगर 4 लाइन या 5 लाइन भी बची हुई हैं तो कोई चौंकने वाली बात नहीं है। उसे क्या नाम है, लाइन को वहां पे छोड़ने के बाद में तुम अगले पर्चे से स्टार्ट कर सकते हो चीजों को, ठीक है। तो यहाँ पे
ठीक है, ये समाप्त हो जाएगा। तो बच्चों 25 क्वेश्चंस में क्या होगा, 25 क्वेश्चंस में जो कि हमारे यानी कि हमारे जिले के अंदर जो चीजें बताई जाती हैं, जैसे कि यानी भरत का या राम का, केकई का चरित्र चित्रण भी हमारे यहाँ पे स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता है। तो तुम्हें वहां पर विस्तार से वही चीजें तुम्हें लिखनी है। तो इसके अंदर दो चीज, एक खंड दिया होगा, जैसे कै है, ख गए, ये सब चीजें खंड होंगे। तो तुम्हें ध्यान से ही लिखना है कौन से खंड के अंदर ये भरत के बारे में दिया गया है। तो इसके अंदर दिया गया है खंड कौन से में, च के अंदर दिया गया है। जैसे कि च के अंदर क्या दिया गया है, इसके अंदर दिया गया है यानी भरत का चरित्र चित्रण मान के चलो आप, ठीक है, भरत का चरित्र चित्रण दिया गया है यानी कि भरत। जब इस तरीके से तुम करोगे तो भरत का चरित्र चित्रण लिखोगे ऊपर, ये ब्लैक पेन से लिखना है। उसके बाद में ये भरत का चरित्र चित्रण जो है ये दिया किसने है, उसके राइटर के बारे में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो इसका राइटर है वो लिखने के बाद में पूरे विस्तार से इसकी जो हेडिंग वगैरह है, यानी कि इन्होंने जो चीजें की है उसके बारे में तुम्हें पूरे डिटेल में तुम्हें बताना है। यहाँ पे पूरी 5 की 5 हेडिंग, इसके अंदर शायद 4 हेडिंग है, तो उन्हें चारों हेडिंगों को कंप्लीट करना है। और जो हो सके तो 1-2 इसके अंदर जो श्लोक वगैरह होगा उसे भी तुम्हें विस्तार से लिखना है, जिससे कि बहुत ही अच्छा दिखाई दे तुम्हारे भारत का चित्रण, ठीक है। तो कम से भी कम ये 2 पर्चे का तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से लिखना है, क्योंकि वहां पे पर्चे ज्यादा बड़े तो आते नहीं है। और वैसे भी आपने जो लाइन साइडों में खींची है वे भी वैसे भी इसे कंप्लीट करने पाएंगे, ठीक है। तो 2 पर्चे पे ये आराम से आ जाएगा, समझ में आया। तो इसे अच्छे तरीके से लिखना है, कम से कम भी 2 पर्चे का। और लिखना तुम्हें इसी तरीके से जैसे ये लिखा है भारत का चरित्र चित्रण, ये बीच में लिखना है और जो नीचे लिखना है साइड में तुम्हें इसके राइटर के बारे में लिखना है। और राइटर जब लिखोगे तो उसे भी ब्लैक पेन से और अंडरलाइन करने के बाद में ही कॉमेज के अंदर जो कॉमा होगा उसके अंदर इसे लिख दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद में सारी जो 5 की 5 इसकी हेडिंग है उन्हें समाप्त करना है, ठीक है। 5 हेडिंग है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम चलेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, ठीक है। 26 क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या होगा ये देखो। क्वेश्चन नंबर 26 में यानी कि ये गद्य के अंदर से तुम्हें जो लेखक है उनका एक लेखक का संपूर्ण चरित्र चित्रण लिखना है। वो किस ढंग से लिखना है ये तुम्हें ध्यान देना है इस पे। तो ये चरित्र चित्रण लिखोगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर ये है 26 में तुम्हें कौन सा करना है, 26 में तुम्हें क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, क्या को तुम यहाँ पे लिख सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या तुम क्या को तुम यहाँ पे भी लिखने के बाद में और जोन सा भी तुम्हें याद है, यानी कि फर्स्ट याद है, सेकंड याद है, थर्ड या फोर्थ याद है, ठीक है। जोन सा भी याद है तुम्हें, यानी कि इसके अंदर तुम्हें सेकंड याद है तो तुम सेकंड इस तरीके से लिखने के बाद में तुम्हें क्या लिखना है, बीच में लिखना है जयशंकर प्रसाद। सिर्फ ओनली जयशंकर प्रसाद नहीं लिखना है, उनका जीवन परिचय भी लिखना है विस्तार से, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, ठीक है। उसके बाद में ऐसे ही अंडरलाइन करनी है। और जब इसे लिखोगे तुम ध्यान से, तो एक साइड में तुम्हें छोटा सा अपने पास से ही स्केल के द्वारा एक ब्लॉक बनाना है, जिससे कि क्या नाम है ये और भी सुंदर दिखाई दे। तो इस तरीके से तुम्हें बना लेना है वो। या तो काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ब्लॉक बिल्कुल ऊपर बनाते हैं इस तरीके से, पहले काफी बड़ा ब्लॉक बना देते हैं, इस तरीके से ब्लॉक बनाते हैं वो इस तरीके से। लेकिन ये ब्लॉक अच्छा नहीं लगता, ठीक है, देखने में ये अच्छा नहीं लगेगा। तो ये ब्लॉक नहीं बनाना है, तुम्हें जो बनाना होगा वो साइड में बनाना होगा, जिससे कि और बढ़िया दिखाई दे, ठीक है। तो साइड का मतलब है इस तरीके से तुम्हें ये साइड में बनाना होगा, इस तरीके से डिब्बा। इस तरीके से बनाने के बाद में इसमें तुम्हें सबसे शुरू में क्या लिखना है, इसमें सबसे शुरू में लिखना है नाम लिखना है, ठीक है।
जो इनका नाम है, जिसका भी तुम जीवन परिचय लिखना चाह रहे हो उसका तुम्हें नाम लिखना है। उसके बाद में जन्म लिखना है। उसके बाद में तुम्हें मतलब जन्म स्थान, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था वो लिखना है। ठीक है। उसके बाद में अगर इनके पापा का नाम तुम्हारे उसके अंदर दिया हो तो लिख देना, नहीं दिया होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। इनके पिता का नाम और माता का नाम, इसके पापा का नाम है, इसके बाद है तो लिखना है। और यहाँ पे इसके बाद में तुम्हें क्या लिखना है, इसके बाद में तुम्हें क्या लिखना है, या तो मृत्यु लिख सकते हो, क्योंकि मेन चीजें जो है वो लिखनी है, इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। ठीक है। जो भी चीजें हैं जैसे कि आप इनकी कक्षा लिख सकते हो, ये कहाँ तक पढ़े हुए थे। ठीक है। कितनी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। ठीक है। तो कक्षा की जगह शिक्षा लिखोगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है। कक्षा पढ़ी ठीक है भाई, कितनी कक्षा तो शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट तुम्हें लिखना है सीधे मृत्यु लिखनी है इनकी, कि इनकी कब मृत्यु हुई थी। और इसके बाद में जो इनकी रचनाएं हैं या कृतियां वगैरह हैं, 2-3 कृतियां हैं जो इनकी फेमस कृतियां हैं वो लिख देनी है। रचनाएं लिखनी है। ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद में ये बॉक्स तुम्हें कंप्लीटली बंद कर देना है अच्छे से, और अच्छे तरीके से लिखना। ब्लैक पेन से ये सब चीजें लिखनी है और ब्लू पेन से यहाँ पे ये सब चीजें लिखनी है, जिससे बहुत अच्छा दिखाई देगा। और उसके बाद में तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करना है। ये यहाँ पे लिखना है तुम्हें, क्या लिखना है, जीवन परिचय। जीवन परिचय इस तरीके से लिखोगे, और लिखने के बाद में बस सीधा इसमें तुम्हें ये जो चीजें तुमने वहां पे लिखी गई है इन्हीं के बारे में विस्तार रूप देना है इन सब चीजों का ही। ठीक है। तो तुम्हें क्या लिखना है यहाँ पे, एक ब्लैक, जो भी जैसे कि इनका नाम है कि इनका जैसे प्रसाद जी का जन्म ऐसे हुआ था, यहाँ पर हुआ था। ठीक है। तो ब्लैक पेन से इनका नाम लिखना है और ब्लैक पेन से इनका जन्म लिखना है। कोमास के अंदर इन्हें कंप्लीटली बंद करना है, और नीचे एक लाइन भी खींचनी है, जिससे क्या नाम है, एग्जामिनर को अच्छे तरीके से दिखाई दे कि बच्चे ने काफी चीजें ड्रॉ कर रखी है। तो स्थान भी लिखना है, पिता का नाम, माता का नाम, इनकी जो शिक्षा है कहाँ से इन्होंने प्राप्त करी, कितनी शिक्षा इन्होंने उत्तीर्ण करके प्राप्त की है, और उनकी जो मृत्यु है कब हुई थी ये भी ब्लैक पेन से, और रचनाएं भी इनकी ब्लैक पेन से करोगे तो ये करीबन आपका ये भी आपके 2 पर्चे ही समाप्त कर देगा, जिस तरीके से जिस ढंग से तुम लिखोगे। ठीक है। और याद रखना जो ये बॉक्स है, इस जब तुम यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, चीजें लिखना स्टार्ट करोगे, इस बॉक्स के अंदर कोई भी चीजें और नहीं जानी चाहिए, इस बॉक्स से हटाने के बाद ही जानी चाहिए। ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ चीजें लिखोगे तो इस बॉक्स के अंदर नहीं जानी चाहिए वो। ठीक है। इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है। पहली लाइन यहाँ से स्टार्ट करना है, सेकंड लाइन यहाँ से स्टार्ट करनी है, और थर्ड लाइन जो है तब यहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है। इसके नीचे से भी स्टार्ट नहीं करनी है, इतना ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अभी से ध्यान दोगे तो काफी है, क्योंकि अभी वक्त है तुम्हें इन सब चीजों को सुधारने के लिए। तो अब देखते हैं हम। तो तुम्हें ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे जो क्या नाम है, मतलब यहाँ पे जो लाइव बैठे हुए बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बारे में कुछ मैं बात बोलना चाह रहा हूँ। ध्यान रखना एक चीज का, एक तो समय का सदुपयोग करो। ठीक है। जहाँ पे तुम्हें जितना समय देना है मैथ को देना है उतना ही समय दो, हिंदी को जितना समय देना है हिंदी को दो। तुम्हारे सारे ही सब्जेक्ट हैं, ये मत समझना कि एक आर्ट एक सब्जेक्ट नहीं है, वो भी एक सब्जेक्ट है, उसको भी तुम्हें उतना ही समय देना है जितना कि तुम हिंदी और अन्यथा सब चीजों को दे रहे हो। समझ में आया? तो अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी बढ़िया, जो आगे मतलब तुम नंबर ऐसे नहीं आते, कभी ये समझ लो कि तुम नंबर ऐसे ही आ जाएंगे कि ये क्या नाम है, जो जिनके 85 या 90 प्लस या 95, 94, 91, 92 ये नंबर परसेंटेज जो आई हुई हैं बच्चों की, जो पिछले जो वर्ष बच्चे थे उनकी आई हुई हैं, तो वे उन्हें ऐसी ही सौगात में नहीं मिली हुई है। समझ में आया? उन्हें मिली है उनकी काबिलियत के ऊपर, उन्होंने प्रिपरेशन करी है। इस तरीके से तुम करोगे तभी मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलने का। समझ में आया? जिस तरीके से मैं अब तुम्हें ये सब चीजें बता रहा हूँ, तुमने घर पर बैठ कर प्रैक्टिस करी है कभी ऐसे? कभी करने की कभी भी किसी बच्चे ने कोशिश नहीं करी होगी, क्योंकि चीजें जब तुम करोगे तभी ही उन चीजों में तुम्हें गलतियां नजर आएंगी। ठीक है। अगर तुम नहीं करोगे ना तो तुम्हें ये गलती भी, अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुमने अगर यहाँ पे ये क्या नाम है, यहाँ पे तुमने ये इस तरीके से ना बनाने के बाद में तुमने अगर यहाँ पे ये इस तरीके से भी बना दिया ना,
तो तुम्हें ये भी बड़ा सुंदर दिखाई देगा अगर तुम नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं चलेगा, यहाँ पे ये चीजें चलती हैं, समझ में आया। तो ये सब चीजें कब आएंगी तुम्हारी समझ में, जब तुम इन सब चीजों को करोगे घर पर बैठ कर। तुम करते तो हो नहीं, क्योंकि तुम्हें इतना समय नहीं है, समय का तुम सदुपयोग करते नहीं हो, वक्त का तुम्हें पता नहीं है, वक्त गुजरता जा रहा है। तुम्हें पता है आज कितनी डेट है और कितनी तारीख बची है, मतलब तुम्हारे बीच में पेपर के बीच में। तो उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए इन सब चीजों को समझ लो, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अच्छे से चीजों को कर लो, अन्यथा समय नहीं मिलेगा, ठीक है। समय भी उसी के साथ चलता है जो समय के साथ चलता है, समझ में आया। अन्यथा कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि हर एक दिन हर एक पल जो है ना वो गुजरता जा रहा है, नहीं कोई भी साथ देगा। याद रखना, पढ़ाई के सिवा ना ही तुम्हारे घर वाले, ना ही भाई बहन, कोई साथ नहीं। तो सिर्फ एक शिक्षा जो एक ऐसी चीज है जो हमेशा तुम्हारे आगे पीछे रहेगी, इसी के बल पे तुम क्या नाम है दुनिया में राज करोगे, ठीक है। तो ये सब चीजें अच्छे से समझ लो, अभी भी वक्त है, अन्यथा क्या नाम है चीजें तुम्हें छूटती नजर आएंगी। फिर तुम्हें सब चीजें पकड़ते भी तुम, फिर उसके बाद में पकड़ोगे भी ना तो भी नहीं कर पाओगे। 10वीं सिर्फ एक ही बार करना पसंद करता है, हर एक बच्चा ना 10वीं सिर्फ एक बार करना पसंद करता है, 2-2 बार किसी का मन नहीं करता 10वीं करने का। और अब तो वैसे भी क्या नाम है गवर्नमेंट के रूल के द्वारा ये सब चीजें अलाउ ही नहीं करी जाती, क्योंकि आधार कार्ड में ये सब चीजें अलाउ है ही नहीं कि बच्चा 2 बार 10वीं कर ले, ठीक है। तो 10वीं 12वीं 11वीं 12वीं ये जो है ये सब चीजें एक ही बार करी जाती है, और फर्स्ट टाइम में ही अच्छे तरीके से करी जाती है, क्योंकि सेकंड टाइम में ना अच्छा नहीं लगता है 10वीं करना किसी को। तो इसलिए मेहनत करो अच्छे से, फर्स्ट टाइम में ही अच्छे नंबर लेकर निकल जाओ, उसके बाद में आगे जॉब वगैरह की तैयारी करना अच्छे से, ठीक है। तो ध्यान दो, समय का भली बात है ध्यान रखते हुए उसका सदुपयोग करो, ना कि दुरुपयोग, ठीक है। अच्छे तरीके से उसका समय को अपना मान के जो भी है, सोने का समय उतना ही बनाओ जितना बन सके। दिन में सोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिन में सोने वाले रात को भी सोते ही हैं, वो रात को भी सोएंगे जो दिन में सोएंगे, ठीक है। क्योंकि दिन में रात को तो ऑलरेडी सभी सोते हैं भाई, तो जो दिन में सोएंगे वो रात को भी सोएंगे, ठीक है। इसलिए सिर्फ रात को सो, दिन में सोने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, ये सब चीजें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ बीच बीच में, ताकि तुम क्या नाम है सुधर जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारी कुछ चीजें कंप्लीट भी नहीं है, समझ में आया। तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20, इसके 26 के अंदर ही तुम्हें क्या करना है, 26 के अंदर ही है एक चीज, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें और क्या चीज है, इसके अंदर यानी कि तुम्हें खंड ख जो है वो यहाँ पे भी लिख देना है। तुम्हारा मन करे तो यहाँ पे लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, यहाँ इच्छा है वहां लिख दो, यहाँ पे मन है तुम्हें यहाँ लिख दो, ठीक है। तुम्हारी इच्छा है, जहां पे भी तुम्हारा मन करे वहां पे लिख दो इस तरीके से। और इसका भी वही पार्ट करना है, इसके अंदर भी 26 जो है इसके अंदर भी तुम्हें वही चीजें करनी है जो इसमें दी गई है। यानी कि जैसे सूरदास जी का चरित्र चित्रण है, ये काव्य के अंदर बोला जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसे सूरदास जी का, ऐसे ही इसी ही तरीके से जैसे तुमने गद्य में किया था, वैसे ही तुम्हें काव्य के अंदर एक जो काव्य इसमें एक कवि का तुम्हें संपूर्ण चरित्र चित्रण इसी ही प्रकार लिखना है। तो इसे भी इसका तरीका भी लिखने का वही है जिस तरीके से तुमने जो इसके ऊपर जो कै क्वेश्चंस के अंदर किया था, ठीक है। तो उसमें तुम्हें क्या लिखना है, वही लिखना है। यहाँ पे जो सूरदास जी का जो नाम लिखना है और उनका जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, और शिक्षा उन्होंने कितनी ली है, मृत्यु कब हुई उनकी, और रचनाएं कब हुई। ऐसे ही यहाँ पे तुम्हें जीवन परिचय लिखने के बाद में और आगे तुम्हें चीजें लिखनी है, वही उस तरीके से है। ब्लैक पेन तुम्हें यूज करना है, अच्छे वाला और मोटे वाला ब्लैक पेन यूज करना, जिससे कॉपी तुम्हारी बहुत ही अच्छी दिखाई दे। और मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, लाइन खींचनी बिल्कुल भी याद, मतलब तुम्हें भूलना मत ना, ठीक है। लाइन हमेशा याद रहनी चाहिए कि तुम्हें लाइन कहाँ कहाँ और किस तरीके से खींचनी है। जैसे नीचे मैंने, अगर ये क्वेश्चन समाप्त हो गया तो नीचे तुम्हें लाइन जरूर ही खींचनी है। इतना समय सभी को मिलता है। और वैसे भी एक चीज और याद रखना कि कॉपी हो सके तो बस सिर्फ एक ही लेना, 2 कॉपी लेने की इच्छा मत रखना, क्योंकि कॉपी काफी बड़ी आती है तो उसमें ही तुम्हारा काम चल जाएगा। नेक्स्ट कॉपी लेने की, हिंदी के पेपर में लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती दूसरी कॉपी लेने की। तो इसलिए फर्स्ट कॉपी ही लेनी है, दूसरी कॉपी नहीं लेनी है। उसी कॉपी में तुम्हें सब कुछ करने के लिए बहुत मौका मिलेगा, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन को भी तुम्हें इसी तरीके से करना है। ऐसे ही तुम्हारा एक क्वेश्चन नंबर 27 होगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 27 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 27 में तुम्हें क्या दिया होगा, एक श्लोक दिया होगा। तो सिंपल तुम्हें एक श्लोक यहाँ बीच में, यहाँ पे कोई प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के बाद में यहाँ बीच में तुम्हें श्लोक लिख देना है। और ये सब चीजें जो हैं लड़के नहीं अच्छे तरीके से कर पाते, लेकिन लड़कियां बहुत अच्छे तरीके से कर पाती है। लाइन वगैरह ड्रॉ अच्छी सी ड्राइंग टाइप बना देना, मतलब अच्छी तरीके से लड़कियां अच्छी तरीके से कर पाती है। तो याद रखना बॉयज को भी ये सब चीजें करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से श्लोक लिखना है। उसके बाद में तुम्हें बहुत ही सुंदर तरीके से इस तरीके का एक श्लोक लिख देना है, जो कि तुम्हारा 2 नंबर का है। और 2 नंबर तुम्हें ये कहीं नहीं जाएंगे, बहुत अच्छे वाले नंबर हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में तुम्हें क्या दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 28 में एक आवेदन पत्र होगा, ठीक है। तो तुम्हें आवेदन पत्र को इस तरीके से लिखना है जो तुम्हें याद हो। इसके अंदर भी एक अथवा में होगा, एक वैसा होगा, तो उसे भी तुम्हें अच्छे तरीके से लिखना है। तो किस तरीके से लिखोगे वो तुम ध्यान से देख लो। जैसे यहाँ पे लिखोगे तुम, इसके अंदर दिया गया जैसे फीस माफी यानी कि छात्रवृत्ति के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र, ठीक है। तो आवेदन पत्र लिखना है यहाँ पे। आवेदन पत्र इस तरीके से लिखने के बाद में, और ये लिखने का जो तरीका है वो तुम तभी सीख पाओगे जब तुमने ऑलरेडी उससे पहले तुमने 2-4 आवेदन पत्र लिखे होंगे, अन्यथा तुम मिस्टेक ही करोगे, ठीक है। आवेदन पत्र लिखने का तरीका लेफ्ट साइड से है। इस साइड से तुम्हें लिखना है, यहाँ पे, यहाँ से लिखना तुम्हें स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते करते उसे तुम्हें कंप्लीट करना है इस साइड में लाके, ठीक है। यहाँ पे लाके तुम्हें इस कंप्लीट करना है वो आवेदन पत्र। और उसे लिखने का सही तरीका तभी तुम्हें आएगा जब तुमने उससे पहले उसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करी होगी। तो इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 29 होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में तुम्हें देखने को मिलेगा जो 29 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर होंगे जो कि संस्कृत के कुछ क्वेश्चंस होंगे। 4 क्वेश्चंस दिए होंगे जो कि 2 नंबर के होंगे। और हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। और इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन के अंदर से तुम्हें सिर्फ 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और 2 क्वेश्चन के आंसर वही दे पाओगे जिसने अच्छे से बुक पढ़ी होगी, ध्यान से बुक पढ़ी होगी, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन होंगे। उसी तरीके से तुम्हें जैसे फर्स्ट का पता है तो फर्स्ट लिखना है, सेकंड का पता है सेकंड लिखना है। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे तुम्हें कोई उत्तर नहीं लिखना है। कभी यहाँ पे उत्तर लिखने की कोशिश करो तो सिर्फ यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या जो है वो लिखी हुई है, उत्तर यहाँ पे नहीं लिखना है। यहाँ पे सीधा अगर तुम्हें फर्स्ट पता है तो फर्स्ट का सीधा आंसर लिख दो, सेकंड पता है सेकंड का सीधा आंसर लिख दो, और थर्ड का पता है तो थर्ड का लिख दो, 4 का पता है तो 4 का लिख दो। सीधा सीधा करना है, ना कि तुम्हें ज्यादा ही। और याद रखना जो बोला जाए सिर्फ वही करना है। अगर कभी क्या नाम है कोई ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने के बाद में तुम चारों के चारों ही कर दो, नंबर सिर्फ 2 के ही मिलेंगे, चारों के कोई नंबर नहीं मिलते। समझ में आया? तो जितना बोला जाए क्वेश्चन के अंदर सिर्फ उतना करना है। और क्वेश्चंस उतारने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, एक भी क्वेश्चंस नहीं उतारना है। सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें इसी क्रम में करने हैं, गलत क्रम में कोई क्वेश्चन मत करना, अन्यथा नंबर काट ले जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 30 होगा। क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर क्या दिया होगा, इसके अंदर एक निबंध होगा, ठीक है। तो यहां पे लिखना है तुम्हें निबंध, किस चीज का निबंध, यहां पे लिख देना इस तरीके से, ठीक है। और लिखने के बाद में, ये लिखने के बाद में तुम्हें लास्ट में तुम्हें क्या करना है, जैसे कि तुम्हारा कोई सा भी निबंध याद है, जैसे किसी का भी फर्स्ट याद है फर्स्ट लिख दो, सेकंड याद है सेकंड लिख दो। इसमें मैंने थर्ड लिखा है, थर्ड में क्या दिया है, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, ठीक है। इसके आधार पर तुम्हें लिखना है। सबसे पहले इसमें तुम्हें जो जो चीजें दी गई हैं वो चीजें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे क्या नाम है, तुम कुछ भी चीजें लिखोगे, मतलब इसके अंदर भी तुम्हें शुरू में तुम्हें सबसे पहले जब ये लिखना स्टार्ट करोगे तो ब्लैक पेन से ये सब चीजें करनी है। हो सके तो इसको भी तुम्हें बीच में ही लिखना है जो अच्छा दिखाई दे, ठीक है। ये वाली जो चीज है
जो इसमें थर्ड है वो तुम यहाँ पे भी लिख दोगे जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखने के बाद में ये सब चीजें जो है ये बीच में लिखने के बाद में तब तुम्हें यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे लिखने हैं प्रस्तावना से स्टार्ट करना है, ठीक है। प्रस्तावना से स्टार्ट करना है और तुम्हें लास्ट में बिल्कुल लेकर जाना है ये सब चीजें, यानी कि तुम्हें ये करीबन तुम 4 पर्चे तो इसमें तुम्हें कंप्लीट भरने ही होंगे, ठीक है। 4 पर्चे तुम भरोगे, लास्ट में जाने के बाद में तुम्हें सबसे लास्ट हेडिंग तुम्हें इसमें 7-8 हेडिंग तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, 7-8 हेडिंग। उसे करने के बाद में तुम लास्ट की जो हेडिंग होगी, यानी कि तुमने इसमें से निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ठीक है। तो वो सबसे मेन चीज है निष्कर्ष, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना बीच की हेडिंग इतनी खास डिटेल में पढ़ता नहीं है, लेकिन सिर्फ वो हेडिंग देख लेता है, हेडिंग किस तरीके की लिखी हुई है। जो अच्छी तरीके की हेडिंग होगी तो वो अच्छे तरीके से देखता हुआ जाएगा इस तरीके से। और जो लास्ट में जो होगी ना जो निष्कर्ष, यानी कि उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष को तुम एक अपने वर्ड्स में बोल सकते हो, जैसे कि उपसंहार, ठीक है। इस तरीके से ये चीज निकलती है, ठीक है। तो इसमें तुम्हें लिखना है कि ये कंप्लीटली पूरी चीज से तुमने ये क्या सीखा है क्या नहीं सीखा है, ठीक है। तो ऐसे ही तुम्हें पूरा कंप्लीट पेपर सोल्व करना है, ठीक है। समझ में आया।